कंकाल तंत्र के कुछ प्रश्न हैं, चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका जबड़े में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका जबड़े में पाया जाता है। कुछ इसका फैक्ट दिया हुआ है, चलिए जान लेते हैं। लिखा है शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी जबड़े में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। किसका बना होता है? तो ये बना होता है उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है मेरे दोस्त? ये उपास्थि का बना होता है। अब चलिए लिगामेंट का बात कर लेते हैं। लिगामेंट जो होता है ना, वो हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट का क्या काम है? हड्डी से ये जोड़ता है। और कंडरा का बात कीजिएगा ना, तो कंडरा जो होता है ना मेरे दोस्त, कंडरा जो होता है हड्डी और मांसपेशी से जुड़ता है। हड्डी और किससे जुड़ता है? मांसपेशी को जोड़ता है। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। कंडरा का काम हुआ हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। और लिगामेंट यानी कि स्नायु, लिगामेंट का काम होता है हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। और क्या होता है? बाह्य कर्ण, क्या कह रहा है? बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। यह उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है मेरे दोस्त? ये उपास्थि का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका स्टेपीस हो जाएगा मेरे दोस्त। ये कान में हड्डी पाया जाता है। मनुष्य और खरगोश के मतलब सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है, जो कि क्या होता है? कान में ये पाया जाता है। कुछ इसका फैक्ट दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीस नाम है। क्या नाम है? स्टेपीस नाम है। क्या नाम है? स्टेपीस नाम है। स्टेपीस नाम है। क्या कर रहा है? 2 और हड्डी होता है, उनका नाम क्या है? इनकस और मेलियस, जो कि ये भी क्या होता है? कान का हड्डी है। जो कि क्या होता है? कान का हड्डी होता है। एक कान में कितना हड्डी होता है? एक साइड होता है 3 हड्डी, और फिर एक साइड कितना होता है? फिर एक साइड भी 3 हड्डी पाया जाता है। टोटल मिला के कितना होता है? 6 हड्डी कान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टिबिया अस्थि में होती है। टिबिया अस्थि में होती है। टिबिया अस्थि में होती है। टिबिया अस्थि डैश में होती है। कहाँ होती है? ये पैर में होता है। कहाँ होता है मेरे दोस्त? ये पैर में होता है। और कहेगा जांघ के सबसे बड़ी हड्डी, तो ये हो जाएगा आपका फीमर हड्डी। कौन सा हड्डी हो जाएगा मेरे दोस्त? ये फीमर हड्डी होता है। कहाँ होता है? ये जांघ में होता है। और क्या होता है? सबसे बड़ी हड्डी होता है फीमर हड्डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इसका थोड़ा फैक्ट्स है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। आइए, कह रहा है टिबिया अस्थि पैर में होती है। कहाँ होती है? टिबिया अस्थि पैर में होती है। और इसके बारे में देखिए, पैर में टिबिया एवं क्या होता है? फिबुला दोनों हड्डी पाया जाता है। ठीक है, पैर में दो मतलब कौन कौन हड्डी होता है? टिबिया और फिबुला हड्डी दोनों क्या होता है? पैर में मतलब पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि क्या होता है? जांघ की हड्डी है। कहाँ है? जांघ में ये पाया जाता है। ठीक है, आइए कह रहा है हाथ में अल्ना, रेडियस तथा ह्यूमरस हड्डी होती है। ठीक है, हाथ में कौन कौन सा हड्डी होता है? अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस हड्डी पाया जाता है। देखिए एक हाथ में कितना हड्डी पाया जाता है? 30 हड्डी पाया जाता है। ठीक है, एक हाथ में 30 हड्डी पाया जाता है। फिर एक हाथ में कितना हड्डी पाया जाता है? फिर 30 हड्डी पाया जाता है। अगर दोनों हाथ के अगर मिला के कहेगा तो टोटल 60 हड्डी हाथ में पाया जाता है। और वही फिर पैर का अगर बात करेगा तो एक पैर में कितना हड्डी पाया जाता है? 30 हड्डी पाया जाता है। फिर एक पैर में कितना हड्डी? 30 हड्डी पाया जाता है। और दोनों को मिला के कितना हड्डी? 60 हड्डी फिर एक दोनों पैर में पाया जाता है। और 60 हड्डी क्या होता है? दोनों हाथ में मिलाकर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक और इसका फैक्ट है, थोड़ा जान लीजिए। देखिए, कह रहा है मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डी होता है? 8 हड्डी होता है। मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डी होती है मेरे दोस्त? 8 हड्डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? अब ये कुछ देर पहले पढ़े थे, फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है? जांघ के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, फीमर जो है जांघ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ फैक्ट्स है, थोड़ा ध्यान देख लीजिए। कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी लंबाई में हड्डी, जांघ की हड्डी फीमर होता है। कौन होता है मेरे दोस्त? ये फीमर होता है। कह रहा है सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेपीज होता है। कौन होता है? स्टेपीज होता है। उसके बाद कह रहा है मनुष्य में कशेरुओं की संख्या कितना होता है? 33 होता है। मनुष्य में कशेरुओं की संख्या कितना होता है? ये 33 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो वो होता है कशेरुकाय में होता है। किस में होता है? कशेरुकाय में होता है। कितना कहाँ होता है? कशेरुकाय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में फेशियल और हड्डियों की संख्या कितना होता है? मतलब फेशियल कहने का मतलब हो गया आपका फेस का ही बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? ये फेस का बात कर रहा है। फेस मतलब चेहरा का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो कितना होता है? 14 गो हड्डी होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? ये 14 गो हड्डी होता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ फैक्ट दिया हुआ है, थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कह रहा है मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 14 गो हड्डी होता है। कितना होता है? 14 गो हड्डी होता है। आइए, कह रहा है फिर क्रेनियम में 8 हड्डी होता है। क्रेनियम में कितना हड्डी होता है? ये 8 हड्डी होता है। उसके बाद कह रहा है हमारा ब्रेन हड्डियों के जिस जिस बॉक्स में सुरक्षित होता है उसका नाम क्या है? क्रेनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेनियम। क्या कहलाता है? क्रेनियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? आइसोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आइसोमेट्रिक कहते हैं। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहता है? उसे क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। उसका कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तब उस क्रिया को क्या कहता है? आइसोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? कौन है? निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो है आपका फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है? ये जांघ के अंदर हड्डी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये जांघ के अंदर पाया जाता है। देखिए इसका फैक्ट देखिए थोड़ा। कह रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत, लंबी एवं भारी हड्डी फीमर है। कौन है? फीमर है, जो जांघ के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांघ के अंदर पाया जाता है। देखिए और 2 हड्डी है, उसका नाम भी जान लेते हैं। क्या नाम है? टिबिया एवं फिबुला, पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। ये भी कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सा है? सोलियम। कौन है? सोलियम है। कौन है? सोलियम शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है। सोलियम क्या है? शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुहनी मतलब कहुनी की संधि को जोड़ने फ्लेक्शन एवं क्या होता है? विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियाँ सहायक है? तो कौन सा मांसपेशियाँ सहायक है मेरे दोस्त? देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, कौन सा है? ये सी नंबर है बाइसेप्स
एवं क्या होता है ट्राइसेप्स, ये दोनों होता है। बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स ये दोनों हड्डी पाया जाता है। ठीक है, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स मांसपेशियां कोहनी की संधि को जोड़ने फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में सहायक होता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? किससे नहीं थकता है? तो ग्लाइकोजन से नहीं थकता है। और ग्लाइकोजन जो होता है मेरे दोस्त, ये ग्लूकोज जो होता है ना, ये ग्लूकोज जो होता है ना ग्लाइकोजन में जाकर क्या होता है टूटता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में जाकर क्या होता है टूटता है। और ग्लूकोज जो होता है ना खिलाड़ी को इसलिए पिया जाता है ना, इसमें तुरंत ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज में क्या होता है तुरंत ऊर्जा मिलता है। चलिए इसका थोड़ा फैक्ट है देख लीजिए। कह रहा है ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। ठीक है, कह रहा है राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 को कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से त्वचा का क्या होता है फटना, मुंह में यानी क्या होता है छलने पड़ना, बाल का झड़ना इत्यादि रोग होता है। ठीक है, नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है पेलेग्रा नामक यानी कि रोग होता है। क्या होता है विटामिन B3 को कहते हैं क्या नियासिन। और इसके कारण कौन सी बीमारी होता है देखिए, मतलब कौन सा रोग होता है पेलेग्रा नामक। कौन सा है पेलेग्रा नामक, पेलेग्रा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेरे दोस्त मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डी की संख्या होती है कितना होती है 33 गो। कितना होता है मेरे दोस्त ये 33 गो हड्डी होता है। कितना होता है 33 गो। कितना होता है 33 गो हड्डी होता है किसमें मेरुदंड वर्टिब्रल, उसी को कहता है मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है। कितना होता है 33 गो हड्डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा जूम थोड़ा कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना होता है 400 मिलीलीटर होता है। कितना होता है 400 मिलीलीटर होता है। कितना होता है 400 मिलीलीटर होता है। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग 400 मिलीलीटर होता है। त्वचा से 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ह्यूमरस हड्डी स्थित होता है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होता है ऊपरी लिप्स में होता है। कहाँ होता है ऊपरी लिम्ब में। क्या होता है ऊपरी लिम्ब में ह्यूमरस हड्डी स्थित होता है, ऊपरी लिम्ब में स्थित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक क्या होता है बाकी उंगलियों की अपेक्षा क्या होता है मेरे को इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब दिखेगा। कह रहा है 16 नंबर कह रहा है आपका चलिए 16 नंबर कह रहा है मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें यानी कि क्या होता है उपास्थि होती है। इसमें कौन सी उपास्थि होता है देखिए देख लेते हैं। कह रहा है इसमें क्या होता है सैंडल संधि। क्या होता है सैंडल संधि। क्या होता है सैंडल संधि उपस्थित होती है। ठीक है, इसका कुछ इसका फैक्ट दिया हुआ है जान लीजिए। कह रहा है सैंडल संधि सैंडल जॉइंट्स के कारण मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक यानी स्वतंत्रता से गति करता है। ठीक है, ये देखिए कह रहा है पिवोटल जॉइंट्स एल्ना एवं क्या होता है रेडियस में होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये है आपका कह रहा है ग्लीडिंग जॉइंट्स यानी कि कलाई और एंकल में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रत्यस्था यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ यानी कि पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं उसको स्नायु कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स का काम क्या है मेरे दोस्त ये हड्डी को क्या होता है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। किसको
हड्डी हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट्स का काम क्या है? हड्डी हड्डी को जोड़ता है। और क्या होता है, एक होता है कंडरा। कंडरा जो होता है मेरे दोस्त, वो किसको जोड़ता है? हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। हड्डी और किसको जोड़ता है? मांसपेशियों को जोड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? तो नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? 300 हड्डी होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? 300 हड्डी होता है। वही अगर कहेगा कि एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 206 होता है। ये सबको पता रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका संकर बीज। संकर बीज को इंग्लिश में क्या कहता है? हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, संकर बीज। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका 20 नंबर कह रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कह रहा है सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, ये फार्मूला तो सबको पता है। CaSO4 क्या होता है? CaSO4 और हाफ H2O किसका? कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 22 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निमित है। क्या है? हड्डियों के विकास के लिए। ठीक है, हड्डियों के विकास के लिए किसका? कैल्शियम की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, आइए इसका फैक्ट्स है, देख ही लीजिए। हड्डियों के विकास के लिए वही बात लिखा हुआ है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद कह रहा है मेरे दोस्त ये जो है आपका खून की जमा क्या होता है? विटामिन के कारण होता है। यही कहेगा कि खून की जो जमा जो होता है किसके कारण से नहीं होता है? तो किसके कारण से नहीं होता है? तो होता है हेपेरिन के कारण नहीं होता है। ठीक है, और किसके कारण जमता है? ठीक है, तो फाइब्रोजिन के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होता है? सबसे छोटी हड्डी ये सबको पता है स्टेपिस होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है ऑस्टियो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ठीक है, ये है हड्डी से संबंधित है। किससे है? हड्डी से ये संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित है। किससे है? ये हड्डी से संबंधित है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्क में होता है। किस में होता है? ये वयस्क में होता है। इस रोग का कारण विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। उसके बाद है आपका विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? प्रातःकाल सूरज के प्रकाश भी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे मुख्य स्रोत है इसका। ठीक है, उसके बाद भी है विटामिन डी की कमी से बच्चे में क्या होता है? रिकेट्स होता है। बच्चे में क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन रोग भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकक्षीय हड्डी नहीं है? अकक्षीय हड्डी नहीं है, ये आपका कंधा नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इसका कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, जान लीजिए। कह रहा है कंधा अकक्षीय हड्डी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? 24 होता है, जो कि 12 जोड़ा में होता है, 12-12 करके। उसके बाद कह रहा है सिर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? वो ये 29 गो होता है।
उसके बाद कह रहा है घुटनों की अस्थियों का नाम क्या है? पटेला है। उसके बाद कह रहा है आपका कलाई की अस्थि का नाम क्या है? कार्पल्स है। उसके बाद में कर्ण की अस्थि मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये किसका हड्डी है? ये कर्ण। कर्ण मतलब कान का हड्डी बता रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मांसपेशी एवं अस्थि जोड़ने को टेंडन कहते हैं, ठीक है। मांसपेशी और अस्थि जोड़ने को टेंडन कहते हैं। उसके बाद में अस्थि कहते हैं अस्थि से अस्थि जोड़ने का क्या होता है? लिगामेंट्स का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपका मेरे दोस्त 7। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला क्या था? वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? यह है आपका कीवी, ठीक है। इसका कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है। कह रहा है रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जो होता है जीव, ये कीवी है। कौन है? कीवी है। और कह रहा है कीवी एमू नहीं उड़ने वाला पक्षी है। ये दोनों जो है ये नहीं उड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कीवी का देश न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड है। उसके बाद में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ की कितना होता है? 33 होता है। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में दो हड्डियों आपस में यानी कि कैसे जुड़ी रहती है? तो ये किसके कारण होता है? लिगामेंट्स के कारण होता है, ठीक है। लिगामेंट्स के कारण जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 28 का हो गया मेरे दोस्त। कह रहा है खाली स्थान है एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, क्या होता है? मैक्रो। ये मैक्रो नहीं होता है। मैक्रो नहीं होता है। मैक्रो का मतलब होता है बहुत यानी सूक्ष्म चीज़ों को इससे देखा जाता है, मैक्रो से, ठीक है। उसके बाद आ जाइए। कह रहा है मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? किसका भाग है? ये रीढ़ की हड्डी का भाग है। किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का भाग है। अब है यहाँ पर दिया हुआ है यकृत। तो यकृत जो है मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है? सेल डिवीज़न जो होता है ना, कोशिका विभाजन जो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर कहेगा यकृत के बारे में, यकृत में क्या होता है? कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है। अगर किस में कहेगा कि बहुत कम होता है, तो होता है तंत्रिका तंत्र में बहुत कम, नहीं के बराबर वहाँ कोशिका विभाजन होता है। और फिर आंत के बारे में कहेगा तो एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। और क्या होता है? छोटी आंत में क्या होता है? संपूर्ण पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसका दिया हुआ है हड्डी के बारे में जैसे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा दंत वल्क जो होता है इनामेल, जिसको इंग्लिश में कहता है, डैश से बना होता है। किससे बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसके बाद आ जाइए, इसका कुछ इसका फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। हमारा दंत वल्क जो होता है इनामेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। उसके बाद है यहाँ पे कैल्शियम का अयस्क क्या होता है? डोलामाइट यानी क्या होता है? और कैलामाइट जीवाश्म आदि है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डोलामाइट का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? CaCO3 और MgCO3, ठीक है। CaCO3 MgCO3 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलता है, ठीक है। मनुष्य के जीवन में कितना बार दांत निकलता है? 2 बार निकलता है। और पहला बार जो निकलता है मेरे दोस्त, ये 20 दांत निकलता है। 20 क्या होता है? अस्थायी दांत होता है, ठीक है। उसके बाद 32 जो होता है, बाद में जो टोटल जो बनता है 32, वो क्या होता है? अस्थायी दांत होता है। और कहेगा फिर कि 5 वर्ष के अंदर में जो होता है कि दांतों की संख्या कितना होता है? तो वो होता है आपका 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद कह रहा है
पैरिया रोग मसूरों के कमज़ोर करता है। इसको पैरिया रोग जो होता है ना, जिसमें जो पियरिया जो लग जाता है ना, तो मसूरों को, मसूर जो होता है ना, मसूर, उसको क्या होता है, कमज़ोर कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है खाली स्थान है 31 नंबर का। डैश में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, सफ़ेद यानी कि फाइबर पाए जाते हैं। तो किसमें सफ़ेद फाइबर पाया जाता है, तो सिराओं में। सिरा होता है जैसे किसमें सफ़ेद होता है, तो सिराओं में होता है। और सिरा जब दे ही दिया है तो सिरा का काम क्या होता है, ये जो होता है ना मेरे दोस्त, ये क्या होता है, अशुद्ध रक्त लेके जाता है। किसको, अशुद्ध लेके जाता है। और क्या होता है, धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त लेके जाता है। अगर कहेगा, अगर कहेगा कि फुसफुस अगर सिरा का बात अगर करेगा तो फिर क्या होता है, वो शुद्ध रक्त लेके जाएगा। अगर कहेगा कि फुसफुस धमनी की बात करेगा तो फिर क्या होता है, वो अशुद्ध रक्त लेके जाता है। फिर इसका कुछ इसका फैक्ट्स दिया हुआ है, थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सिरा में अशुद्ध रक्त यानी क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि युक्त रक्त होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है अपवाद में अल्पमोनरी यानी कि सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त यानी कि होता है। तो उसके बाद कह रहा है धमनी में शुद्ध रक्त होता है। अपवाद में पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। उसके बाद कह रहा है मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ को यानी टेंडन कहते हैं। मांसपेशी और हड्डी को जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर कह रहा है अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहा, ये रहा 32 नंबर। ठीक है। कह रहा है हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। कानों को क्या होता है, मोड़ा जाता है। क्या होता है, किससे, उपास्थियों से। क्या होता है, उपास्थियों से। ठीक है। इसका फैक्ट्स है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का रहा है दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा क्या होता है, प्रतिवर्धित होता है। जिसे मतलब जैसे डैश बीच होने वाले कान में कौन कौन सी हड्डी होता है मेरे दोस्त। तो देखिए, एक होता है आपका हैमर, दूसरा होता है एनविल, और तीसरा होता है क्या, स्टीपस होता है। देखिए क्या यहाँ क्या लिखा है, स्टीरप लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 35 नंबर का रहा है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। कौन करता है, तो ये कार्टिलेज करता है। कौन करता है, ये कार्टिलेज करता है। बस यही 35 को क्वेश्चन था। ठीक है।